हवस के जल्लाद बैठे हैं। बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब से मोदी जी और अमित शाह दोबारा हुकूमत में आए हैं, तब से मुखालिफ पार्टियों की तरफ से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अब तो मैदान में औरत सियासतदान भी निकल आई हैं, जिन्होंने मोदी और अमित शाह पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब इन इल्जामात को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतने बुरे लोग सरकार में कैसे आ सकते हैं। इस नडर खातून ने लड़कियों पर होने वाले जुल्म और उनके साथ जिनसी ज्यादती के जिम्मेदार मोदी और अमित शाह को ठहराया है। मोदी खुद तो बे औलाद है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि अगर हिंदुस्तान में किसी की बेटी के साथ ज्यादती हो जाए। उसका भी फायदा उठाते हुए मुखालिफ खातून ने एक बहुत ही अच्छा शेर अर्ज किया कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं, बे औलाद बैठे हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसा शेर अगर किसी के लिए सुनाया जाए तो कोई भी गुस्से में आ जाएगा। और यही वजह है कि जब खातून ने शेर सुनाया तो तब बीजेपी के कुछ लोगों ने एतराज करते हुए उसको बहुत ही बेतुकी बात कह दिया, जिसको लेकर खातून और भी गुस्से में आ गई कि देश में लड़कियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, आपको ये बेतुकी बात लगती है। खातून काफी भड़क गई। ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ खुद भी कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। सुरक्षा बेतुकी बातें लगी आपको, बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है। अध्यक्ष, इनका शब्द निकलवाए आप, पहले कार्रवाई से बेतु का शब्द निकलवाए। मैं आपको शर्म आनी चाहिए। ये बात तो सच है कि मोदी की हुकूमत अक्सर औरतों को टारगेट करती रहती है, उनका पूछने वाला कोई नहीं होता। हिंदू खवातीन के साथ भी तो ऐसा होता है, लेकिन हम आपको याद दिलाएं कि मुस्कान नामी मुसलमान लड़की को भी बीजेपी के सपोर्टरों ने हिजाब की वजह से तंग किया था। ये गोदी मीडिया तो ज्यादा ही केसेस रिपोर्ट करते ही नहीं, वरना तो लड़कियों के साथ जितना जुल्म बीजेपी की हुकूमत में हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ। साथ में ये इल्जाम भी लग गया कि जब इंसाफ के लिए लोग एहतजाज करने निकलते हैं तो आपकी पुलिस उल्टा मजलूमों को उठाकर तंग करती है। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। ऊपर से कह रहे हैं बेटू का बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? जब भी किसी मुल्क में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती होती है तो उसमें अक्सर जालिमों के साथ बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट रहता ही है और तब ही वो बच निकल जाते हैं। इसलिए इस मुखालिफ खातून ने बीजेपी के लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि जब छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती होती है तो उसमें गुनाहगार बीजेपी के लोग निकल आए। सिर्फ यही नहीं, मोदी और अमित शाह खुद भी कई जराइम में मुलव्वस हैं और ये अदालतों ने साबित करवाया है। हिंदुस्तान में लड़कियां तब तक महफूज नहीं रहेंगी जब तक ये बेहिस सरकार का खात्मा नहीं होगा। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश देश के केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा जो है जासूसी कराते हुए, स्वयं इस देश का गृह मंत्री। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में गलत लोग मौजूद हैं, बल्कि हिंदुस्तान के कई मुसलमान भी बहुत बेहिस होते हैं जो ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। एक तकरीब में डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल हुआ कि एक मुसलमान शख्स ने अपनी बहू के साथ जिनसी ज्यादती की तो इसके मुतालिक कुछ उलमा ने ये फतवा दिया कि अब ये लड़की उस ससुर के साथ शादी करे और ये लड़की अपने शौहर पर हराम हो गई है। Like the daughter-in-law was raped by her father-in-law and was a Muslim. So basically the Maulvis gave it like that she has to marry her father-in-law and her husband is no more her husband. Do you have your say on that? पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मीडिया को रगड़ा लगाया कि जब ये वाकया हुआ और मौलवियों ने फतवा दिया तो सारी मीडिया ने उसकी खबर के पीछे लग गई। मीडिया को इस्लाम को बदनाम करने का बहाना चाहिए और वो ऐसा दिखाते हैं कि बस इस्लाम तो इतना जालिम मजहब है कि अब लड़की को शौहर पर हराम कर दिया गया है। मीडिया असल में चुप रहती अगर मौलवियों को सही तरह जवाब देना आता, जबकि कुछ उलमा ने ब्लंडर ही ऐसा किया था कि मीडिया चुप रहने वाला नहीं था। And the fatwa was given by the majority of the Indian scholars, ulama gave the fatwa. She cannot go back to her husband. She is haram for her husband. Now the moment the media finds something which is interesting and can malign Islam, they pick it up and they blow it out of proportion as though there's nothing else in Islam but this issue.
اب زیادہ تر علماء نے تو فتویٰ دیا کہ وہ لڑکی شوہر پر حرام ہو گئی ہے، لیکن کچھ ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لڑکی اپنے شوہر کے لیے حرام نہیں ہے۔ اب ان کی عقل دیکھیے کہ ایک ہی حدیث سے دو مختلف فتوے دیے گئے ہیں۔ آیات میں نکاح کا لفظ آیا ہے تو کوئی بھی اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا جس کا نکاح پہلے سے اس باپ سے ہوا ہو، اور یہاں پر نکاح کے دو معنی ہیں، ایک ہے شادی، دوسرا ہے جنسی تعلق۔ ایک گروپ کے علماء نے شادی کا مطلب لیا، جبکہ دوسرے گروپ نے اس کو جنسی تعلق کا مطلب دیا کہ باپ کے ساتھ جنسی تعلق ہوا ہے تو اس لیے بیٹے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ You don't know how to answer the media. The people should be trained. And later on, after a few weeks, there was some other Muslim scholars said, no, she's not haram for the husband. She can go to a husband. Whoever is giving fatwa that she's haram for the husband is wrong. We are fighting like cats and dogs in front of the non-Muslims. We are washing our dirty linen in public. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یہاں پر جنسی تعلق کا نہیں بلکہ زبردستی جنسی تعلق کا معاملہ ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسی کو سزا کا حقدار ہونا چاہیے۔ اب چلو کچھ لوگ کہیں گے کہ تم لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہو، تو پھر میری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ محرم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اگر یہاں پر نکاح کا مطلب جنسی تعلق لوگے تو پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو سکتا، لیکن ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت کو دیکھ کر عقل کو بھی تھوڑا ہوا دو کہ نکاح کا مطلب یہاں پر شادی کا ہے، کیونکہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ محرم کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، مطلب نامحرم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اور یہ بات جائز بھی ہے۔ The right meaning is nikah means marriage, which reads you cannot marry your sister, you cannot marry your paternal auntie, your maternal auntie, and you cannot marry the woman that has married your father. But surely you can marry the neighboring woman, you can marry the woman on the street. So with hikmah, without fighting, who is right? You give this. اب اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر زبردستی جنسی زیادتی ہو تو بھی لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عالموں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف نام کے مفتی فتوے دینے لگے تو بہت سارے لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں گے، اور پھر میڈیا بھی ایسے کم علم لوگوں کو پکڑ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو عزت کو محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے اور ایکسپلینیشن سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔